दोस्तों, एक तरफ जहां हिंदुओं की चार धाम यात्रा जा रहे थे, वहीं बीच सड़क को रोक कर मलेच्छों का ये काम और ये गंदी हरकत देखिए। कैसे सड़क जाम करके डर का माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है। हरिद्वार जैसे शांत धार्मिक नगरी में आखिर ये सब करने की स्वीकृति किसने दिया? हरिद्वार के उपनगरी में चार धाम यात्रा के दौरान जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से निकलकर सड़क जाम करके अराजक होती ये कट्टरपंथी सरतन से जुदा वाले गाना नारे लगा रहे हैं। पुलिस थाने से करीब 100 मीटर की दूरी पर यह सब ड्रामा चलता रहा। पुलिस वाले भी साथ में रहे, उसके बाद भी इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हिंदुओं की चारधाम यात्रा को रोककर ये लोग काम ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, आप सबके लिए एक जरूरी सूचना है। बीजेपी के नवीन कुमार जिंदाल और नुपुर शर्मा को बीजेपी से निष्कासित कर दिया है। 6 साल के लिए उसको पार्टी से निकाल दिया गया है। इसका मतलब है कि जो लोग बीजेपी को हिंदुओं की पार्टी समझ रहे थे, अब वो इन लोगों को ध्यान से देखे। इन लोगों के ऊपर आरोप है कि ये लोगों मोहम्मद के सच्चाई बताया था। जो मोहम्मद ने जो काम किया था एक 5 साल 6 साल की लड़की के साथ, उसकी सच्चाई है नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल ने बताया था। लेकिन भाजपा के लोगों ने इसको पार्टी से ही निकाल दिया। तुम लोग ऐसा सच्चाई बिल्कुल भी नहीं बता सकते किसी धर्म के बारे में। दोस्तों, यह है बीजेपी का हाल। जिस तरह से इस्लामिस्टों द्वारा बीजेपी के नवीन कुमार जिंदाल और नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और बीजेपी इन दोनों का साथ देने के बजाय इन दोनों को बीच अधर में छोड़ दिया, बीच सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। साथ देने के बजाय अलग से तो पार्टी से भी निकाल दिया। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल को बीजेपी से निकाला, उसके बाद बीजेपी की उल्टा गिनती शुरू हो गया। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ऐसा बोल रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि आखिर लोग क्या बोल रहे हैं। एडवोकेट कल्पना श्रीवास्तव लिखते हैं कि जिन राजनीतिक पार्टियों में बोलने की आजादी ना हो, उस पार्टी की सदस्यता मैं कभी ग्रहण नहीं करूंगी। इसलिए मैंने आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टियों में सदस्यता नहीं ली और ना ही भविष्य में किसी राजनीतिक पार्टियों में जाऊंगी। MR सिन्हा लिखते हैं, थैंक गॉड आई वॉज नेवर ए मेंबर ऑफ दिस डिस्गस्टिंग कॉवर्ड पार्टी। तो वही नवीन मित्तल भाई लिखते हैं कि शर्म से डूब मरो, अगर ऐसी ही सरकार चलाना है तो जितना सोचा था उससे ज़्यादा बहुमत दिया इन हिंदुओं ने। हर राज्य में बहुमत दिया। ये दिन देखने के लिए कि बीजेपी की नुपुर शर्मा को इन जहादियों के भरोसे छोड़कर पीछे से खिसक लेने के लिए। एडवोकेट योगेश लिखते हैं कि शायद अब बीजेपी पर भरोसा करना हिंदुओं के लिए श्राप बनता जा रहा है। दोस्तों, आज समय है कि नुपुर शर्मा जी के साथ खड़े रहने का। देश कब तक इन समुदाय विशेष से डरकर पीछे हटता रहेगा? बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को कुर्बानी जो दी है, उसका बदला आज तक बीजेपी नहीं ले पाया और आज भी दे रहे हैं बंगाल में भाजपा के लोग अपनी कुर्बानी। इसका मतलब यह है कि हम सब कुर्बानी के बकरे बन रहे हैं। पार्टी को हर हाल में कार्यकर्ता के साथ खड़े रहना चाहिए था, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट के लिए आते हैं, फिर बाद में कार्यकर्ता को मरने के लिए छोड़ देते हैं। और ऐसा हो रहा है, बीजेपी वाले ऐसे ही कर रहे हैं। यदि आप लोगों को यकीन नहीं है तो आज केरल, कश्मीर, बंगाल देख लो, कैसे वहाँ बीजेपी के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, उनके कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ दिया। कितने दौड़ा दौड़ा कर मारा, लेकिन आज तक बीजेपी उन लोगों के ऊपर एक एक्शन नहीं लिया है। तो ये है बीजेपी की सच्चाई। जब कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहने का मौका आया तो पीछे से हट लिए और कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ दिए। ऐसा हमेशा बीजेपी हर बार करते हैं। यदि आपको यकीन नहीं है तो आपको मोहन भागवत को ही देख लीजिए। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों धुना जैसे जवाब दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। तो ये सब सच्चाई आप लोग समझो। इन लोगों का चाल ये सिर्फ वोट पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं बीजेपी वाले। बाकी आप लोग समझदार हो, किसका साथ देना है।